Hi, my dear students, especially those who are in their primary classes, who are at their primary level, classes 4, 5, and 6. For them, I have today singular and plural nouns. As you can see it yourself on the screen. So, उर्दू में या आपकी मदर टंग में हम कश्मीरी में ये बोलते हैं कि इसम के दो किस्म होते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो कल हमने देखा कि इन टर्म्स ऑफ जेंडर और आज हमने देखना है इन टर्म्स ऑफ नंबर। जेंडर हो गया जेंट्स यानी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, और नंबर हो गया जैसे आप स्टार्ट करते हो वन से, 1 2 3 4। इन टर्म्स ऑफ दीज नंबर्स वी हैव सिंगुलर। सिंगुलर मीन सिंगल, एक को बोलते हैं हम सिंगुलर। एक से जायद या एक से ज़्यादा नंबर्स को हम बोलते हैं प्लूरल। और इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। दो स्टूडेंट्स हु आर एट देयर सेकेंडरी लेवल, those students who are in their middle classes can also take benefit from this thing, because there are so many exceptions and there are so many other things that you can learn, and it can also help you in better understanding of countable and uncountable nouns and other things as well, in for example in sentence formation. So let's get started straight away. Okay, here we are. So this is singular and plural nouns. हम generally क्या करते हैं इंग्लिश में? In English, plurals are formed by adding s to the singular noun. तो उर्दू में या कश्मीरी में आप हम क्या करते हैं, हम कभी बोलते हैं एक किताब, दो किताबें, या ऐसे ही बहुत सारे इसम हैं उर्दू में जिनको ये नुनगुना लगाते हैं हम, तो वो जमा बन जाते हैं। ऐसे ही हम इंग्लिश में एस लगाते हैं जनरली, बट ये फार्मूला हमेशा काम नहीं आती है, और एस लगाने से वो प्लूरल्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन पेन, टू पेन्स, थ्री पेन्स, मैनी पेन्स। वन बल्ब, टू बल्ब्स, थ्री बल्ब्स, मैनी बल्ब्स। वन लेसन, टू लेसन्स, थ्री लेसन्स, फोर लेसन्स, मैनी लेसन्स. Also, if you can see in your bags, there are so many nouns out there where you can add s and they will become plurals. uh, for example, book है there, so add s to that and it will become plural, but ये हमेशा काम नहीं आती है, because कभी कॉपी भी होगी तो वहाँ पे s नहीं लगाना है. So we have exceptions here and those exceptions will be dealt in the coming slides inshallah. Stay with me. तो यहाँ पे हम जनरली एस लगाते हैं तो ये प्लूरल बन जाते हैं. और आल्सो लेट मी टेल यू दिस दैट जो हाफ है, HALF, वो यानी एक से कम है, उसको भी हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं. और जो एक से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 1.5, उसको हम प्लूरल कंसिडर करते हैं. और हाफ को हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं, 1.5 को हम प्लूरल कंसिडर करते हैं. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो एस हमेशा काम नहीं आता है. कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जो इन पे ख़त्म होते हैं, इन पे एंड होते हैं. इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन एस, SH, TCH, XO, द प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ES. तो यहाँ पे हमने ES लगाना है, S नहीं लगाना है, सिर्फ ES लगाना है. फॉर एग्जाम्पल वन बस, टू buses, वन ब्रश, two brushes, one kiss, two kisses, one notch, two knots, one box, two boxes, three boxes, one tomato, two tomatoes, three tomatoes, etc. 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 So यहाँ पे ध्यान रखें आप, बस ये चीज़ें याद रखें. जो नाउन्स एंड होते हैं एस, SH पे, TCH, X एंड O, वहाँ पे क्या करते हैं हम ES लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं. लेट्स मूव फर्दर. Okay, words of foreign origin are abbreviated shortened words ending O takes S only. ये जो है ये फॉरेन वर्ड्स हैं, या तो शॉर्टनड फॉर्म ऑफ वर्ड्स हैं या फॉरेन वर्ड्स हैं. यहाँ पे हम एस डायरेक्ट लगाते हैं, ES नहीं लगाते हैं. फॉर एग्जांपल 1 किलो, 2 किलोज. यहाँ पे देखें आप, एस लगाया, एस लगाया, एस लगाया, एस लगाया,
So all these are foreign words. One kimono, two kimonos, it's a Japanese word. One photo, two photos, shortened form of photograph. One piano, two pianos, three pianos. You can go on and on. One soprano, two sopranos. So all these are foreign words, and you have to put direct S, not ES or any other letter, but just an S. Okay. Now we have, if the singular noun ends in a consonant plus y in the plural, y changes into IES. यहाँ पे क्या लिखा है हमने कि consonant आपको पता ही है, there are so many consonant sounds and there are some specific consonant letters in English alphabet. वह अगर वो consonant और फिर y पे end होता हो तो y changes into IES. फॉर एग्जाम्पल देखो, वन स्टोरी, ये आर वाई पे ख़त्म होता है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई पे, आर वाई कॉन्सोनेंट प्लस वाई पे, बी वाई बेबी, बी वाई कॉन्सोनेंट प्लस वाई पे, तो यहाँ पे टू बेबीज, टू कंट्रीज, टू स्टोरीज, आई ई एस में ये जो वाई है ये आई ई एस में तब्दील होता है. बट देयर इज एक्सेप्शन, यहाँ पे कॉन्सोनेंट प्लस वाई नहीं है, यहाँ पे वॉवल प्लस वाई है. सो टू बॉयज डायरेक्ट ऐसा आ जाएगा, वन बॉय, टू बॉयज. ओके. इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन एफ, अगर कोई सिंगुलर नाउन एफ पे ख़त्म होता है तो एफ चेंज इनटू वी एस. बट देयर आर सम एक्सेप्शंस. फॉर एग्जांपल अगर कोई वर्ड ऐसा है जो एफ एफ पे ख़त्म होता हो, जैसे क्लिफ, वहाँ पे हमने वी एस नहीं करना है, वहाँ पे डायरेक्ट एस लगाना है. या फॉर एग्जांपल जिराफ है तो वहाँ पे डायरेक्ट एस लगाना है. तो लेकिन ऐसे एफ एफ ई, अगर ये एक्चुअली एफ एफ ई है, सो इट्स लाइक एफ एफ ई. यहाँ पे मैं भूल गया ये एफ एफ ई, रीड इट हियर एज एफ एफ ई. एफ एफ या एफ एफ पी पे वो ख़त्म होता हो तो वहाँ पे हमने वी एस नहीं लगाना है, डायरेक्ट एस लगाना है. हाँ, अगर एफ पे, सिर्फ एफ पे ख़त्म होता हो या एफ ई पे ख़त्म होता है तो वहाँ पे हमने जो एफ है या वी एफ ई है वो चेंज होता है वी एस में. वन वाइफ, टू वाइव्स, थ्री वाइव्स, वन लाइफ, टू लाइव्स, थ्री lives, four lives, one knife, two knives, three knives, four knives, one half, two halves, three halves, four halves. And remember here one more thing, it's here it's considered as noun here. And मैंने आपको बोला कि half is always considered as singular, but this is one half, and those halves can be many at times, so there you have to change into ves. यहाँ पे ये प्रोनाउन भी देखें आप, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एस ई एल एफ, ये भी चेंज होता है एस ई एल वी एस, यानी एफ चेंज इनटू वी एस. आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, दे रेस्पेक्ट देम सेल्व्स. लेट्स मूव फर्दर. तो कुछ सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल. ये प्लूरल हमेशा होते हैं. आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक बाजू वाला आपके पास ट्राउज़र हो या ट्राउज़र्स हो, या एक बाजू वाला आपके पास पायजामा हो. तो दे ऑलवेज come in pairs like scissors, glasses, trousers. And then we have a particular irregular noun in terms of number, that is sheep. Sheep can either be singular or plural. Sheep सिंगुलर भी हो सकता है, यानी वाहिद भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन कॉन्टेक्स्ट. अगर एक शीप घास चढ़ा रहा हो, यू कैन से कि शीप इज़ ग्रेजिंग ऑन द ग्रास. एंड if there are many sheep or one more than one sheep grazing, you can say sheep are grazing. So accordingly you have to see where to use sheep as a singular and where to use sheep as a plural. Collective nouns like crew, family, team, stop can behave, ये हमने already पढ़ा है. Collective nouns can behave as singular or they can behave as plural. हमने कल भी ये देखा है. हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स में भी देखा है और कलेक्टिव नाउन्स में भी हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. अगर कलेक्टिव नाउन एज सिंगुलर, इफ द पीपल आर ट्रीटेड एज यूनिट, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे पीपल एज यूनिट है. आवर टीम इज़ वर्किंग वेरी हार्ड टू मीट द डेडलाइन. तो टीम इज़ टेकन एज अ यूनिट, इट इज़ टेकन एज वन सिंगल इंटाइटिटी.
सो इज़ यहाँ पे आएगा, सिंगुलर इज़। यहाँ पे क्या है दूसरी जगह, एज प्लूरल इफ़ द पीपल आर ट्रीटेड एज इंडिविजुअल्स, यहाँ पे इंडिविजुअल्स हैं। फॉर एग्जांपल जो टीम है, आवर टीम आर एंजॉइंग देयर वैकेशंस। टीम में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, कुछ मेंबर्स कहीं और गए होंगे, कुछ मेंबर्स फॉर एग्जांपल कहीं और गए होंगे, कुछ मेंबर्स फॉर एग्जांपल यू कैन से यूरोप गए होंगे, कुछ पीपल या मेंबर्स अमेरिका गए होंगे, या कुछ मेंबर्स ऑस्ट्रेलिया गए होंगे। सो दे हैव देयर रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशन। सो यहाँ पे टीम एज ए वन नहीं है, यहाँ पे एज मेंबर्स हम कंसिडर उनको करते हैं। आवर टीम और एन्जॉइंग देयर वेकेशंस। तो यहाँ पे हमने वन लिया है तो सिंगुलर है, यहाँ पे एज मेंबर्स लिए हैं, सेपरेट लिया है तो यहाँ पे प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। लेट्स मूव फर्दर। ये भी मैंने बताया, द वर्ड पुलिस इज ऑलवेज प्लूरल एंड ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जांपल ये हमेशा प्लूरल है, ये कभी सिंगुलर नहीं हो सकता है। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग अ सीरीज ऑफ एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड अगेंस्ट मिस्टर आर्चर। ओके, हियर नाउ देयर आर सम इरेगुलर प्लूरल्स, जैसे कि वन माउस, मैनी माइस, वन टूथ। यहाँ पे ओ ई एस या आई ई एस या ओ एस या एस यहाँ पे हम नहीं लगाते हैं, ये इनकी अलग इनका डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, और कुछ रिलेट भी नहीं लग रहे हैं एक दूसरे के। फॉर एग्जांपल वन माउस, मैनी माइस, टू माइस, वन टूथ, मैनी टीथ, वन फुट, मैनी फीट, टू फीट, थ्री फीट, वन चाइल्ड, मैनी चिल्ड्रन, थ्री चिल्ड्रन, फोर चिल्ड्रन। और यहाँ पे हमारे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो चिल्ड्रन का भी प्लूरल आगे बनाते हैं, चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द पार्क। सो चिल्ड्रन कभी नहीं आएगा, चिल्ड्रन इज इटसेल्फ प्लूरल। वन मैन, टू मैन, थ्री मैन, मैनी मैन, वन वुमन, मैनी वीमेन, टू वीमेन। और ऑल्सो remember the pronunciation of this word, it's women. Okay, so some words ending in s don't change in the plural. Common examples: series, crossroads, species, sheep, deer, fish, aircraft, spacecraft, Chinese। यहाँ पे जो ये चेंज प्लूरल में नहीं होते हैं, दे कैन इटसेल्फ बी प्लूरल्स एट टाइम्स। ओके, note that some singular uncountable nouns end in s and they have no plural। ये सिंगुलर नाउन्स हैं और इनके प्लूरल नहीं होते हैं, जैसे कि न्यूज़, ब्लेयर्स, मीजल्स, एंड मोस्ट वर्ड्स एंडिंग इन ICS, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, athletics, although they look like plural forms because they have s at their end, but they are not, they are always taken as singular uncountable nouns। okay, now अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक ये जो समरी है ये आपको बता देगी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। कॉन्सोनेंट प्लस वाई, जैसे कि हमने स्टोरी देखा तो वहाँ पे वाई चेंज इनटू IES, स्टोरीज। वावल प्लस वाई, जैसे बॉय देखा आपने, वहाँ पे हमने एस लगाना है। कुछ ऐसे वर्ड्स देखे हमने जैसे कि ब्रश, वहाँ पे ES लगाना है, ब्रशेस। ऐसे ही बस, बसेस। सो यू कैन गो ऑन एंड ऑन। जो वर्ड्स एंड, जो नाउन्स एंड ओ पे होते हैं या ओ पे एंड होते हैं, दे टर्न टू OES और OS। जो नाउन्स F पे ख़त्म होते हैं या FE पे ख़त्म होते हैं, दे चेंज इनटू VES इन प्लूरल फॉर्म्स। वहाँ पे मैंने आपको एक्सेप्शंस बोले हैं कि अगर कोई वर्ड या नाउन FF पे या FFE पे ख़त्म होता है, वहाँ पे सिर्फ हमने डायरेक्ट S लगाना है। Some words have irregular plurals, for example, tooth, teeth, child, children. Some words don't have plural forms, for example, sheep, for example, series. Some words are the same in singular and plural. For example, हमने बहुत सारे अभी वर्ड्स किए हैं, if you can go back and see where they can behave as singular and plural. Here are the examples: series, deer, fish, etc. So ये अभी तक हमने पढ़ा है। This is all for today. मैं कुछ नया लेके आऊँगा आपके लिए, तब तक टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।